गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इससे पहले वीडियो अपलोड किए हैं जो क्लास 6 का सिंप्लीफिकेशन है। इसी सीरीज को जारी रखते हुए हम लोगों ने क्लास 6 to 12 मैथमेटिक्स का ऑल चैप्टर का वीडियो पर डे अपलोड होता रहेगा। अब देखिए हम लोगों ने आज परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें क्लास 7 और क्लास 8 दोनों क्लास के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो ये रहेगा। अब समझिए परसेंटेज दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो पर और दूसरा सेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसे सपोज करिए 65 in 100। What is the meaning of 65 in 100? तो 65 आउट ऑफ 100। अब देखिए जैसे आप लोगों से आमतौर की भाषा में पूछ दिया जाता है कि आपने किसी एग्जाम में 45% मार्क्स लाया या पूरे आपका मार्क्स कितना बना। तो जैसे एग्जाम हुआ तो दो पर्सन है ए और बी। ए 60 मार्क्स में 45 पर नंबर लाया तो उसका एग्जाम तो टोटल मार्क्स का था 65, उसमें से उन्होंने 45 नंबर लाया। तो इसको परसेंटेज में बताना होता है कि आपने इस सब्जेक्ट में कितना परसेंट नंबर लाए हैं। तो देखिए कितना पर टोटल आउट ऑफ नंबर कितना है 60, तो उसको अपान में लिखेंगे और वो कितना नंबर लाए हैं उसको न्यूमरेटर में। तो 45 अपान में 60 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 45 अपान में 60, तो किस टेबल में 45 और 60 दोनों आएंगे? तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 4 से 100 को कैंसिल आउट करा देंगे तो 25 और 3 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75%। तो क्या हुआ? ए ने 60 मार्क्स में 45 नंबर लाया तो टोटल कितना परसेंट पाया? 75%। वैसे ही बी सेकेंड बॉय ने 80 मार्क्स में 60 नंबर लाए तो 60 अपान में 80 मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 20 से इसको कैंसिल करिए, 23 जा 60, 24 जा 80 और 4 से 100 को कैंसिल आउट कराइए 25 टाइम में और 25 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 75। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने कितना मार्क्स पाया, कितने का वो पेपर था, तो आपने कितना परसेंट लाया। तो 60 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 45 नंबर आपका आया तो कितना परसेंट हुआ? तो 60 45 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। अब देखिए कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। अब इसका अगला कॉन्सेप्ट होगा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज। अब देखिए तो एक साइड लिख लेंगे परसेंटेज और इसका कन्वर्जन करेंगे फ्रैक्शन में। अब देखिए 25%। अब 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन तो 25 अपान में 100 तो 25 हो जा 25 4 जा 100 तो 25% का मीनिंग क्या हुआ? 1/4। अब 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, 20 ऐसे ही और परसेंटेज के साइन को हटाएंगे और इसमें 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 21 या 20 और 25 या 100 तो 20% का मीनिंग क्या हुआ? 1/5%। अब देखिए अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी परसेंटेज को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसको चेंज करना है तो करेंगे क्या? उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका
शॉर्टकट मेथड क्या निकला कि किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में वो नंबर दिया है, अब उस चीज को फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसमें 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम ऐसे ही अब मेरे पास फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन से उस चीज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे समझिए 2/5 ये मेरा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे तो 100 से डिवाइड कर रहे थे, सेम वैसे ही हमारा फ्रैक्शन दिया है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब देखो 5 से इसको कैंसिल कराओ तो 5 20 या 100, अब 20 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40%। अब देखो 1/5 फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही होगा, और 5 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 0, ये हो जाएगा 20%। अब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है तो उस फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो दो चीज हमने समझा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन किया जाएगा। अब ऐसे ही अगर रेशियो दे देगा, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए रेशियो हमारा दिया रहेगा और इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1:2, इसका मीनिंग क्या होगा, 1/2। अब इस 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, और 2 से 100 को कैंसिल कराएंगे तो 50 टाइम में, और 50 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 50%। अब सपोज करो 2/5 है, इस 2/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2/5। अब देखिए ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट होगा तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो 2/5, तो 2 का 100 में मल्टीप्लाई करो तो 200/5। अब 5 से 200 में डिवाइड करो तो 5 4 जा 20, 0, ये हो जाएगा हमारा 40%। तो रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले उस रेशियो को हमें फ्रैक्शन में बनाना होगा और फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा कि अगर यही चीज हमारा डेसिमल में दे दे और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब 0.8 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो 8/10। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 और इसमें परसेंटेज साइन को लगा देंगे। अब देखिए इस 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80%। अब नेक्स्ट स्टेप में समझिए, जैसे 0.36 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहले डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो 1/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36/100 मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 36%। नेक्स्ट अब देखिए 0.008, यहाँ पे 3 प्लेस के बाद से डेसिमल हमारा लगा है तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो
तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा। तो 8/1000 मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 8/10 और 8/10 तो 8 में 10 से डिवाइड करेंगे कि हमारा होगा 0.8%। अब इसके अगले कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कि 2 कंसेप्ट हम लोगों को समझना है मेनली कि जो भी चीज़ है, जो भी आर्टिकल है वो अपने आप में 100% होता है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोगों को समझना है कि एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ। सब चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस चीज को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। जैसे सपोज करिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल में बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे और टीचर भी होंगे। तो हमने मान लिया कि उस स्कूल में बॉयज हैं 50%, गर्ल्स हैं 40% और नंबर्स ऑफ टीचर इज इक्वल टू 40। अब समझिए ये 40 हमारा परसेंटेज नहीं है, ये चीज दिया है कि नंबर ऑफ टीचर यानी टीचर की संख्या कितनी है, 40 है। तो हमें इसमें काउंट करना है कि बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे। अब समझिए यहाँ पे माना गया है कि सभी चीज क्या है, 100% है। अब देखिए तो 100% है तो 50% बॉयज हैं, 40% गर्ल्स हैं, तो कितने परसेंट टीचर हैं, तो 40 और 50 90 हो गया। तो 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। अब समझिए हमें निकालना है कि टोटल कितने लोग हैं, स्टूडेंट इस स्कूल में हैं। तो हम मान लेंगे कि टोटल कितने हैं, x। तो इस x का ही तो 10% हमारा 40 होगा। अब देखिए x इंटू 10% इज इक्वल टू 40। अब x इंटू 10% है, अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो इसमें 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। अब देखिए इस जीरो से इसका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू x ही होगा अपान में 10 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 400। तो उस स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, टीचर, बॉयज और गर्ल्स हैं, तो 400। अब हमें पता करना है कि 400 में बॉयज कितने होंगे। लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल 400 मल्टीप्लाई 50%। अब देखिए परसेंट का साइन हटाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 400 मल्टीप्लाई 50 अपान में 100। तो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 50 इजिकल 4 मल्टीप्लाई 50 इजिकल टू 200। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए, 200। अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए 400 है तो 400 का 40% नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे। तो 400 इंटू 40%, तो 400 मल्टीप्लाई 40 अपान में 100। तो 100 से 400 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, 4 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 160। तो टोटल 400 नंबर ऑफ स्टूडेंट में या नंबर ऑफ पर्सन में हमारे पास कितने बॉयज हो गए, तो 200 बॉयज हो गए और 160 गर्ल्स हो गई। और टीचर की संख्या पहले से दे चुका है कि हमारा क्या है 40 है। तो यहाँ से इसका मीनिंग यही निकला कि एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ, मतलब अपने आप में हर चीज क्या होता है 100% होता है। जैसा कि आप लोग परसेंटेज का इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया। अब इससे
रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट में इसका कमेंट कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे और जितना ये कंसेप्ट हमने बताया है उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में इससे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।